जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसी शंका का निराकरण करूंगा जिसे ना जाने लोग जो है कितने ज़्यादा भ्रमित हैं। माताएं जो हैं वह कितने सारे व्रत रखती हैं और ना जाने कितने सारे वह जो है अपनी कामना पूर्ति के लिए जो है उपवास आदि किया करती हैं, लेकिन उनके मन में बड़ी शंका होती है कि कभी कभी जो है व्रत के बीच में जो है उनको मासिक धर्म हो जाते हैं या फिर घर के परिवार के किसी की यदि मृत्यु या जन्म हो जाता है तो उस व्रत में जो है क्या करना चाहिए। तो हमारे शास्त्र जो है इसके बारे में निर्णय करते हैं और आपकी सारी शंका जो है इस वीडियो में मैं आज को जो है पूरी करूँगा। पहला जो है मैं आपको सत्य व्रत जो है उनके वचन को बताता हूँ कि प्रारब्ध दीर्घ तपसाम नारिणाम यद्रजो भवेत न तत्रापि व्रतस्य साधु प्रोध कदाचन। अर्थात अगर आपने किसी दीर्घकालिक व्रत को चालू कर दिया है, जैसे 16 सोमवार का व्रत आप रख रहे हैं, या फिर जैसे आप प्रतिवर्ष एक व्रत को रखते हैं, हरषष्ठी व्रत है, हरतालिका व्रत है, तो ये जो दीर्घकालिक व्रत हैं अगर इनको करते समय मध्य में जो है अगर मासिक धर्म आ जाए तो आपको उस व्रत को जो है करना ही चाहिए। शास्त्र कहता है कि आपको व्रत जरूर करना चाहिए, लेकिन व्रत में जो है पूजन को नहीं करना चाहिए। आप पूजन के लिए जो है किसी प्रतिनिधि को रख सकते हैं जो कि आपके निमित्त में दान और अर्चना कर सकता है। और यही बात जो है मत्स्य पुराण में भी कहा गया है कि अंतरातुर्जो योगे पूजा मन्येन कार्येत। अर्थात यदि किसी व्रत के बीच में अगर मासिक धर्म आ जाए तो पूजा को जो है दूसरे के द्वारा करवाना चाहिए। कुर्म पुराण का वचन मैं बताता हूँ कि काम्योपवासे प्रक्रांते त्वंतरामृत सूतके तत्र काम्य व्रतम कुर्यान्न अर्चन विवर्जितम। अर्थात अगर आप किसी कामना के लिए उपवास रख रहे हैं और उसका प्रारंभ हो चुका है और उसके बीच में जो है अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए या घर में किसी का जन्म हो जाए तो आपको जो है सूतक लग जाता है, तो उस काल में व्रत को जो है भी करना चाहिए। और केवल क्या नहीं करना चाहिए तो दान और अर्चन अपने हाथ से नहीं करना चाहिए। बाकी आपको जो शरीर के नियम है, व्रत के नियम है, वह जो है जरूर करना चाहिए। और कहा भी गया है कि इसे जो है रजस्वला स्त्री भी जो है कर सकती हैं। मदन रत्न नामक ग्रंथ में कहा गया है कि पूर्व संकल्पितम यश्च व्रतम सुनीयत व्रते तत्कर्तव्यम नरः शुद्धम दान अर्चन विवर्जितम। अर्थात जिसने पहले का संकल्प ले लिया है व्रत का और उस व्रत के बीच में शुद्धि आए तो जो है दान और अर्चन के बिना व्रत को रखना ही चाहिए। आगे एक शुद्धि तत्व नामक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि बहुकालिक संकल्पो गृहीतश्च पुरा यदि सूतके मृतके चैव व्रतम तत्रैव दुष्यति। अर्थात अगर आपने बहुकालिक व्रत का संकल्प लिया है, जैसे पहले बताया था 16 सोमवार का व्रत बहुकालिक व्रत है, या फिर आप 11 व्रत करेंगे, 21 व्रत करेंगे, ऐसा आपने संकल्प लिया है और इस बीच में जो है अगर सूतक आ जाए, मरण आ जाए तो भी व्रत जो है दूषित नहीं होता। सूतके मृतके चैव व्रतम तत्रैव दुष्यति। अर्थात यह जो है आपको व्रत को जरूर करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि गर्भिणी सूतिकादिश्च कुमारी वाथरोपिणी यदा शुद्धा तथा अन्येन कार्येत प्रयता स्वयं। अर्थात जो गर्भवती माताएं होती हैं जो कि व्रत नहीं कर सकती, अब गर्भवती हैं आप, उन्होंने पूर्व में संकल्प लिया है, अगर वो व्रत नहीं कर पाती या फिर सूतिका अर्थात जिनके बच्चे हैं या फिर जो कुमारी हैं या फिर जो रोगी हो गई हैं किसी कारण से, और अगर वह जो है अशुद्ध हो जाए, व्रत करने की स्थिति ना हो, तो वह जो है प्रतिनिधि के रूप में किसी और को व्रत को करा सकती हैं। हमारे शास्त्र में जो है प्रतिनिधि के अनेक सारे जो है बताए गए हैं कि कौन प्रतिनिधि हो सकता है। मैं आपको निर्णयामृत ग्रंथ की बात बताता हूँ कि भार्या पत्युव्रतम कुर्यात् भार्यायाश्च पतिव्रतम असामर्थ्ये परस्ताभ्याम व्रत भंगो न जायते। अर्थात कहा है कि यदि पति किसी कारण से व्रत को नहीं कर पा रहा है तो उनकी पत्नी व्रत को रख सकती है, और यदि पत्नी किसी कारण से व्रत को नहीं कर पा रही है तो उस व्रत को उनके लिए उनका पति जो है रख सकता है। एक दूसरे के लिए व्रत करने से व्रत भंग नहीं होता है। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि अगर पति या पत्नी एक दूसरे के लिए व्रत ना कर पाए
तो वह जो है उसके जगह में पुत्र भी व्रत को कर सकता है, बहन व्रत को कर सकते हैं, भाई व्रत को कर सकते हैं। और उसके भी अभाव में जो है ये सभी भी व्रत ना करे तो कोई ब्राह्मण उनके निमित्त में व्रत को कर सकता है, उसमें कोई दोष नहीं होता है। अगली वीडियो में बताऊंगा कि प्रतिनिधि जो होता है व्रत करने का उसको क्या फल होता है या कौन कौन और प्रतिनिधि हो सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जय श्री राम।